एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट अब ये छोड़ दो, मेरे को दे दो, छोड़ एक मिनट हटाओ पीछे थोड़े फोन, थोड़े एक फोटो हो जाएगी। हाँ जी प्रताप जी सामने पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े मैडम आप थोड़े पीछे हो जाओ, आप देखना जी इसका आदमी करना है सर। आपके आशीर्वाद से बड़े भाई का आशीर्वाद पहले ठीक है, ठीक है, एक सेकंड सर। ठीक है, तो सेवक सभा को क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? कि आज सेवा इंटरनेशनल संस्था द्वारा सेवा भारतीय संस्था के सहयोग से आज जो सेवक सभा अस्पताल को 2 वेंटिलेटर डोनेट किए गए हैं, मैं सेवा इंटरनेशनल संस्था का, सेवा भारती संस्था का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आज हमारे शहर में 2 वेंटिलेटर और बढ़ गए। और इस अस्पताल के संचालकों का भी धन्यवाद करता हूं, जो डॉक्टर राम प्रकाश बंसल जी द्वारा लगाए गए पौधे का, मनोहर लाल जी के सहयोग से जो ये अस्पताल 1962 से जनता की सेवा कर रहा है। और यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि उचित रेट पर जो एक यहाँ जो संस्था है नो लॉस नो प्रॉफिट पर जो काम कर रही है, और ऐसे अस्पताल को डोनेट किए गए हैं जो जनता को वाकई में ही इसमें राहत मिलेगी। मैं इस संस्था का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो इनके सभी ट्रस्टीज़ का जो इतने बढ़िया तरीके से सेवक सभा अस्पताल को चला रहे हैं, मुकेश जी, धर्मेंद्र जी, नवीन जी, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो इस संस्था को जनता की सेवा जो यहाँ कर रहे हैं। सेवक सभा जो अस्पताल का नाम है, उस नाम को कृतार्थ करने का काम कर रहे हैं। मैं सभी ट्रस्टी का भी धन्यवाद करता हूँ। सर एक बात है, जैसे ही कोरोना केसों में काफ़ी हद तक अब गिरावट आ चुकी है, पर डॉक्टरों का ये अंदेशा है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो उसके प्रति सरकार क्या तैयारी कर रही है पहले से? देखिए, दूसरी लहर का भी इतना हमें अंदेशा था नहीं, तो तीसरी के लिए कम से कम हम तैयार रहें। इसकी तैयारी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये तीसरी लहर हमारे देश में न आए। हम मास्क का जो प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, और हम जो है जितना ज़रूरी हो उसके उतना ही बाहर निकलें। ये सब जो हम प्रिकॉशन रखेंगे, हम निश्चित तौर पर जो है तीसरी लहर से बच सकते हैं। तीसरी लहर जो है ना ही आए तो हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक युद्ध से लड़ने की तैयारी सेना पहले करती है, और हमारी जो सेना है वो डॉक्टर्स के रूप में, हम पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में, तो जो भी इस कार्य से जुड़े हैं तो वो पहले से ही तैयारी कर लें। तो युद्ध की तैयारी तो पहले ही ज़रूरी है, तो हम सब इसकी तैयारी के लिए सरकार भी अपने प्रयत्न कर रही है और सभी अपने प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पर इस पर विजय हासिल जरूर करेंगे। सर आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जन को यही कहूँगा मैं कि हमें जो है मास्क जरूर लगाना, क्योंकि जो बीमारी है वो नाक के जरिए या मुंह के जरिए, जो गले में इन्फेक्शन होता है, किसी के खांसी शुरू हो जाती है, तो ये जो गला और नाक और जो हमारा मुंह जो है वो ढककर रखें,
ये सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि पूरा 100% तो नहीं कहता मैं, लेकिन 95% जो है ये हमारा हल मास्क है। इस मास्क का प्रयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जब भी हम बाहर निकलें और चाहे घर में भी रहें तो ज़्यादा हम मास्क का प्रयोग करें, और इस मास्क के प्रयोग से हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। और बार बार हम हाथ धोएं, हर 20 मिनट बाद जैसे ही हमें समय लगता है हमें हाथ जरूर धोने चाहिए, और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना चाहिए। हमें साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने घरों में भी और घरों के बाहर भी कभी गंदगी नहीं रहने देनी चाहिए। और इन सभी नियमों का हम पालन करेंगे तो जब ही हम इस तीसरी लहर से भी लड़ सकते हैं और कोरोना महामारी को हम अपने घर में घुसने से रोक सकते हैं। प्रशासन अब की बार तैयार रहेगा तीसरी लहर से लड़ने के लिए क्या? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि पिछली बार भी जब दूसरी लहर आई थी ऑक्सीजन की कमी थी एक बार, जिस तरह कई लोगों की डेथ हो चुकी है, इस मामले क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑक्सीजन की कमी 3-4 दिन तो जरूर रही, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन जो सरकार की भूमिका रही 15 दिन में 1500 बेड के हॉस्पिटल तैयार करके दिखाए। आपके सामने हिसार में भी 500 बेड का तैयार हुआ, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करके दिखाया। सभी अस्पतालों को भी अब निर्देश दे दिए गए कि अपने प्लांट आप लगा लें, तो सभी ने लगा भी लिए हैं, और ऑक्सीजन की कमी को 4 दिन में दूर कर दिया गया था। और अब ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना वेंटिलेटर की कमी है, ना ही किसी चीज़ की चिकित्सा की कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी तक इसका जो है बीमारी का जो इलाज जो एक दवाई से हो सकता है वो दवाई अभी तक नहीं बनी है। एक वैक्सीन ज़रूर हमारे प्रधानमंत्री जी के सफल प्रयासों से हमें मिली है, जो इस महामारी पर रोक लगाने का कार्य कर रही है। इस वैक्सीन को ज़रूर हम लगवाएं, और मैं आप सभी के माध्यम से, क्योंकि मीडिया जागरूक सबसे ज़्यादा करता है, मैं मीडिया को आप सबके माध्यम से यही कहूँगा कि हम वैक्सीन जो है सभी लगवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, ताकि हम इस महामारी पर जीत हासिल कर सकें और सभी सुरक्षित रहें, सभी स्वस्थ रहें, यही कामना करता हूं। और सभी मीडिया कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, और सभी नगर निगम के कर्मचारियों का, और पुलिस कर्मियों का, सभी जो इस सामाजिक संस्थाओं का जो इस कार्य में कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस संकट की घड़ी में जो एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन सभी संस्थाओं का और उन सभी दिवंगत आत्माओं को भी नमन करता हूं। हमारे बहुत से डॉक्टर्स भी गए, बहुत से नगर निगम के कर्मचारी भी, पुलिसकर्मी भी, मीडिया कर्मी भी इस महामारी से नहीं बचा पाए। उन सभी को, दिवंगत आत्माओं को चरणों में प्रणाम करता हूं, और उन सभी परिवारों को ये दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति दे। अचानक जो दुख आया है, तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि उन परिवारों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे, और जो इस महामारी से भी हमें जल्द निजात दिलाए। धन्यवाद। जय सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो आपका एक कार्यक्रम था, क्या कहना चाहेंगे अभी इसके? ऐसा है कि अपने देश में सेवा भारती नाम का एक संगठन, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलता है, जो देश में लगभग 2.25 लाख सेवा के कामों को अंजाम देता है। इसी सेवा भारती संगठन का एक स्वरूप ये यूएसए के अंदर सेवा इंटरनेशनल के नाम से काम करता है, और वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के सेवा के काम करता है। अमेरिका में भी जब किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा इत्यादि आती है तो सेवा इंटरनेशनल के कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर काम करते हैं। अभी पिछले दिनों जब भारत के अंदर कोविड की दूसरी लहर के दौरान समस्या आई, तो ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं परंतु अमेरिका में रहते हैं, तो सेवा इंटरनेशनल संगठन ने आह्वान किया ऐसे सभी NRIs को, ऐसे सभी भारतीय मूल के लोगों को, और उन्होंने $20 मिलियन से भी अधिक ये राशि एकत्र की, और उस राशि के माध्यम से अपने भारत में 9,605 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 250 से अधिक वेंटिलेटर, और इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर जो ऑक्सीजन प्लांट है उसके लिए भी सेवा इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं ने एक तरह से फंडिंग की, स्पॉन्सर किया। तो आज का जो ये कार्यक्रम था, ये उन सभी NRIs को, उन सभी भारतीय मूल के लोगों को जिन्होंने भारत की संकट की घड़ी में सहयोग किया है,
उन सब के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का भी कार्यक्रम था। और एक भाव इसमें से हमने ये भी एक प्रकट किया है कि सामाजिक संस्थाएं एक दूसरे को सहयोग करें तो ऐसे विषम समय में हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, समस्याओं से पार पा सकते हैं। हाँ जी। सर ये कार्यक्रम में आपको सहयोग देकर कैसा लग रहा है? नहीं, सहयोग नहीं, मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता ही हूँ। तो ये सेवा का भाव हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हर परिस्थिति में हम किसी की क्या मदद कर सकते हैं। तो जैसे विदेश में रहने वाले भारतीयों ने मदद की है, सामान्य दिनों में भी और इस कोरोना काल में सेवा भारती ने पूरे भारतवर्ष में काम किया है। चाहे काढ़ा बांट कर किया हो, चाहे वैक्सीनेशन की प्रेरणा देकर, भाई वैक्सीनेशन हर एक को करवाना है, ये टोलियाँ हमारे लिए अब भी जारी हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रही हैं। जैसे वैदिक सैनिटाइजेशन भी हो रहा है, हर मोहल्ले में गोबर के उपलों पर वो धुनी जलाते हैं और उस पर करते हैं। इसी तरह से बच्चों की पढ़ाई का, और जो होम आइसोलेशन में रहे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयाँ बहुत बांटी गई है, किट्स वगैरह देनी, जो पैरासीटामोल है जो सरकारी चिकित्सालयों पर उपलब्ध नहीं थी, वैसी सुविधाएं समाज के सहयोग से संगठन ने जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है और इस कार्य में अभी भी अग्रसर हैं। हमारी सरसा की टीम है, उन्होंने गांव-गांव में जाकर एक एक गांव में दवाइयाँ पहुंचाई है। इसी तरह से हिसार की टीम पहुंचा रही है और 14 सेवा कार्य हिसार में कोविड की इस लहर में संगठन के माध्यम से हुए हैं। और ये सेवा के कार्य से कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नई बात नहीं है। जैसी भी राष्ट्र पर आपदा आती है या सामान्य दिनों में भी सेवा के कार्य निरंतर चलते हैं। कई संगठन हैं हमारे, विद्या भारती स्कूलों का काम देखती है, सेवा भारती पिछड़ी बस्तियों में काम करती है, कोई धार्मिक विचारों को फैलाने का काम करती है। इस तरह से अलग अलग संगठन सेवा के कार्य करते हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाना जाता है। एक महासुदर्शन घनवटी ये हमने बनाई, जो आयुर्वेदिक दवाई है, और इसका बड़ा अच्छा परिणाम आया है। कोविड के दौरान जो संक्रमित हैं उसको 3 बार लेनी होती है, 2-2 गोली, और जो संक्रमित नहीं है, जिसको कोरोना ना हो, ऐसी व्यवस्था के लिए उसको 2 बार गोलियां लेनी होती है। और ये हमने काबरिल में हमारा केशव माधव धाम ट्रस्ट है RSS का, उसमें बैठकर बनाई हैं और पूरे समाज में उसका वितरण कर रहे हैं। अब भी व्यवस्था है कि कोरोना न हो, इसके लिए आयुर्वेदिक काम करता है। हमने वो दवाइयाँ 47 जड़ी बूटियाँ मिलाकर उनको विशेष रूप से तैयार किया है और पूरे प्रांत में हम को दे रहे हैं। इस दवाई का लाभ आम जनता कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकती है? ये हाँ, संघ कार्यालय में कोई भी व्यक्ति जाकर ये दवाई ले सकता है। उसकी विधि भी बताएंगे। हनुमान जी यहाँ आए हुए भी हैं, हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो सेवा के कामों में लगे हुए हैं, अलग अलग सेवा के कामों को जब संभालते हैं वो। सर इसका क्या प्राइस होगा या निःशुल्क दी जाएगी आम जनता को? नहीं, निःशुल्क नहीं दी जाएगी जी। इसका प्राइस मिनिमम रखा है 40 रुपये। 40 भट्टी का 100 रुपये, 40 गोलियाँ उनका 100 रुपये रखा हुआ है। हाँ जी सर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विभाग है, सेवा विभाग, जो सेवा के कार्य करता है। सेवा भारती के माध्यम से पूरे प्रांत भर में सेवा के कार्य करता है। इस कोरोना महामारी में भी, चाहे वो जन जागरण का हो, सैनिटाइजेशन का हो, मास्क वितरण का हो, भोजन वितरण का हो जैसे लॉकडाउन में, या सारासन वितरण का हो, जितने भी सेवा के कार्य है वो सेवा भारती के माध्यम से सेवा विभाग के द्वारा RSS के वो किए गए, अभी भी चल रहे हैं। और जैसे अभी महाघन सुदर्शन घनवटी बताया, वो हम स्वयं बना करके जो सेवा बस्तियां हैं उनमें मुफ्त भी बांट रहे हैं और जो समर्थ है उनको कॉस्ट पे भी दे रहे हैं। इससे प्रिवेंशन भी होता है, जिसको कोरोना नहीं है उसको देने से प्रिवेंशन भी होता है और जिसको हो गया है उसका इलाज भी होता है। ये ऐसी घनवटी है, ये चरक संहिता से लेकर के 56 इसमें जड़ी बूटियाँ हैं उनको लेकर के ये बनाई गई है और ये ट्रस्टेड दवा है, इलाज है कोरोना का, किसी भी वायरस का इलाज है, कोरोना को भी मिला के। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते जी, मैं मुकेश बंसल, ट्रस्टी सेवक सभा चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल। अपने चेयरमैन श्रीमान लक्ष्मी गोयंका जी और ट्रस्ट सभी ट्रस्टियों की तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा इंटरनेशनल और सेवा भारती के सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमें सेवा इंटरनेशनल के द्वारा ये जो 2 वेंटिलेटर प्राप्त हुए इस कोरोना महामारी में क्रिटिकल केयर पेशेंट्स के लिए, उसका सदुपयोग समाज के हित में
इस संस्था के द्वारा किया जाएगा। प्रवासी भारतीयों का संगठन सेवा इंटरनेशनल, जिस प्रकार भारत में सेवा भारती कार्यरत है, संघ का अनुषांगिक संगठन है, उसी प्रकार प्रवासी भारतीयों का अमेरिका में और विश्व के 20 देशों में ये सेवा इंटरनेशनल संगठन है। मैं संघ के कार्यकर्ताओं को पुनः साधुवाद देता हूँ कि सेवा इंटरनेशनल का भी साधुवाद करना चाहता हूँ कि आपके कारण सेवक सभा चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल को विश्व मानचित्र पर जगह मिली। और मैं विश्वास दिलाता हूँ चिकित्सा क्षेत्र में सेवक सभा अस्पताल जिस प्रकार की भी यथासंभव अपनी सामर्थ्य से अधिक जो सेवा समाज की कर पाएगा, आज तक करते आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। धन्यवाद। और मैं आज के इस अवसर पर अपने अस्पताल के सभी स्टाफ का जो अपना इस महामारी के समय में अपना योगदान दे रहे हैं और मीडिया कर्मियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस महामारी के समय में आप जिस प्रकार आगे बढ़कर समाज की हित के लिए जो समाचार हैं, हौसला बढ़ाने के जो समाचार हैं समाज में पहुंचाते हैं, उसके लिए आप वाकई बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि सेवा भारती संगठन के द्वारा 2 वेंटिलेटर डोनेट किए गए हैं सेवक सभा हॉस्पिटल में। और जो कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, जो सीरियस पेशेंट है, उनके लिए 2 वेंटिलेटर डोनेट करके बहुत ही पुण्य का कार्य कर रही है ये संस्था। और बताया जा रहा है कि ये संस्था काफ़ी समय से जो है गरीब बच्चों के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और जो कोरोना महामारी के जो पेशेंट हैं उनके लिए इस संस्था के द्वारा जो है दवाइयाँ भी बनाई गई है जो कि बहुत ही कम रेट में प्रोवाइड करवाई जाएगी। वीडियो का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए चिराग टाइम्स और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।